हेलो, मैं हसीन। डिस्कस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 2 विलियन के बारे में। और ये चैप्टर 2 विलियन का लेक्चर नंबर 1 है। और इससे पहला जो चैप्टर है चैप्टर 1, वो चैप्टर बाद में पढ़ेंगे। पहले डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 जो विलियन होगा। चलिए देखते हैं विलियन क्या होता है। विलियन या सॉल्यूशन दो या दो से अधिक घटकों से मिलकर बनने वाले समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। अब यहाँ बात हुई है कि दो और दो से ज़्यादा घटक अगर मिलने के बाद समांगी मिश्रण बना रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? विलियन। अब बात करते हैं कि समांगी मिश्रण क्या होता है। समांगी मिश्रण जो होगा वो मिश्रण होगा जैसे अगर हमने इसमें लिया पानी यानी जल और इसके अंदर हमने क्या घोल दिया? नमक, जैसे NaCl। इसके अंदर हमने क्या घोल दिया? NaCl। तो अगर ये मिलने के बाद जो NaCl हम पानी के अंदर मिला रहे हैं और मिलने के बाद अगर ये समांगी मिश्रण बना रहा है, समांगी मिश्रण वो मिश्रण होगा अगर यहाँ से थोड़ा बहुत सैंपल लें और यहाँ से इसका सैंपल लें और यहाँ से इनका सैंपल लें। अगर इस विलियन के अंदर से हम अलग अलग जगह से सैंपल लें और इस सैंपल को देखें तो इन पे अलग अलग सैंपल जो होंगे अगर इनकी प्रॉपर्टी यानी गुण एक जैसे दिख रहे हैं तो इस तरह का जो विलियन होगा वो समांगी मिश्रण होगा। अब जैसे अगर किसी हमने बर्तन के अंदर हमने पानी यानी जल और उसके अंदर अगर हमने मिला दिया रेत, जैसे रेत, तो क्या इस तरह की कंडीशन में क्या होगा? जो रेत के कण होंगे वे इसके नीचे बैठ जाएंगे या जब इसको घोलने लगेंगे तो ये कण थोड़े बहुत ऊपर भी होंगे। जब इसको घोलने के बाद अगर हम इस मिश्रण को देखें तो एक प्रकार का मिश्रण ये बनेगा और अगर इसको यहाँ से देखें और यहाँ से देखेंगे और इसका यहाँ से सैंपल देखें तो यहाँ पे जो हमने रेत के कण होंगे वे अलग अलग होंगे। तो इसका मतलब जो अलग अलग हम यहाँ से चेक कर रहे हैं इस विलियन के अंदर अलग अलग जगह से जो हम चेक कर रहे हैं तो इसका मतलब इसमें जो कण होंगे उनकी गुण अलग अलग दिखाई देंगे। तो इस प्रकार के जो मिश्रण बना होगा वो होगा विषमांगी मिश्रण। जो विलियन में उपस्थित घटकों की संख्या के आधार पर इन्हें द्विअंगी, त्रिअंगी, बहुअंगी विलियन कहते हैं। यानी विलियन में उपस्थित घटकों की संख्या के आधार पर इन्हें द्विअंगी, त्रिअंगी, बहुअंगी विलियन कहते हैं। जैसे मतलब अगर इसके अंदर दो घटक होंगे जैसे पानी और उसके अंदर अगर हमने NaCl लिया हुआ है तो अगर इसके अंदर कितने घटक दिख रहे हैं? एक घटक है पानी और दूसरा घटक है NaCl। तो ये जो विलियन बना होगा इसके अंदर दो घटक हैं तो उसको कहते हैं द्विअंगी विलियन। और अगर इसके अंदर NaCl के अलावा और कुछ भी अगर हमने घोल दिया, अब कितने घटक होगा इसके अंदर? 3 घटक। यानी कुछ भी जैसे सुक्रोज यानी चीनी अगर हमने इसके अंदर घोल दी तब इसके अंदर कितने घटक हो जाएंगे? 3 घटक। तो इस प्रकार का जो विलियन होगा उसे कहते हैं त्रिअंगी विलियन। और अगर इसके अंदर एक से ज़्यादा बहुत सारे मतलब 2 घटक तो हैं ही और उससे भी ज़्यादा अगर इसके अंदर घटक दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे घटक दिखाई दे रहे हैं तो तब उसे कहते हैं बहुअंगी विलियन। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जो फर्स्ट एग्जाम्पल होगा इसके अंदर NaCl प्लस H2O, नमक और पानी मिलने के बाद समांगी मिश्रण बनाते हैं तो ये क्या होंगे? विलियन। और दूसरा एग्जाम्पल जैसे सुक्रोज यानी चीनी और प्लस वाटर यानी पानी, ये भी मिलने के बाद कैसा मिश्रण बनाते हैं? समांगी मिश्रण। तो ये भी क्या होंगे? विलियन। जो नंबर 3 एग्जाम्पल जैसे यूरिया यानी NH2, CO, NH2 और वाटर पानी, ये भी मिलने के बाद क्या बनाते हैं? समांगी मिश्रण। ये भी क्या होंगे? विलियन, यूरिया। और नंबर 4 एग्जाम्पल लिख लो C2H5OH यानी इथाइल एल्कोहल और प्लस H2O, ये भी मिलने के बाद क्या बनाते हैं? समांगी मिश्रण। तो ये भी क्या होंगे? विलियन। विलियन में उपस्थित घटकों को विलेय तथा विलायक कहते हैं। ये विलेय और विलायक क्या है? विलेय यानी सोल्यूट, विलियन का वो घटक जिसे किसी अन्य घटक में मिलाकर विलियन बनाया जाता है तथा जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। मतलब क्या है? जैसे किसी भी पात्र के अंदर हमने क्या लिया? जल, और इसके अंदर हमने क्या मिलाया? NaCl। तो जिस घटक को मिला रहे हैं इस जल के अंदर, जैसे NaCl को मिला रहे हैं तो ये क्या होगा? विलेय।
और इसकी मात्रा, जब हम किसी जल के अंदर क्या मिलाएंगे, NaCl यानी नमक, तो उसकी मात्रा कम, अगर उसके अंदर मात्रा कम है तब वो क्या होगा, विलेय। और जो जल होगा यानी जिसके अंदर हम विलेय को मिला रहे हैं, जिसके अंदर विलेय को मिला रहे हैं उसे कहते हैं विलायक। वो क्या होगा, विलायक। जल की मात्रा अधिक होगी तो यो क्या, किसका काम करेगा, विलायक का। तो विलेय की डेफिनेशन दोबारा पढ़ते हैं। विलयन का वह घटक, विलयन का वो घटक जिसे किसी अन्य घटक में मिलाकर विलयन बनाया जाता है। जिसे किसी दूसरे घटक में मिलाकर या अन्य घटक में मिलाकर क्या बना रहे हैं, विलयन, वो क्या होगा, विलेय। और जिसकी मात्रा कम होती है, जब हम जल के अंदर NaCl यानी नमक मिलाते हैं तो उसकी मात्रा कम होती है, तो यो किसका काम करेगा, विलेय का। विलायक पढ़ते हैं। विलायक यानी सॉल्वेंट, विलयन का वह घटक जिसमें विलेय मिलाया जाता है, यानी विलयन का वो घटक जिसके अंदर विलेय मिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं, विलायक। यानी जिसकी मात्रा क्या होती हो, अधिक, वो किसका काम करेगा, विलायक का। विलयन का वह घटक जिसमें विलेय मिलाया जाता है तथा जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। कि विलेय वो होगा जिसे किसी दूसरे घटक के अंदर मिलाने के बाद विलयन बना रहे हैं, वो क्या होगा, विलेय। और विलेय की मात्रा क्या होगी, कम। विलेय की मात्रा क्या होगी, कम। और जिस घटक के अंदर हम विलेय को मिला रहे हैं वो क्या होगा, विलायक। और इसकी मात्रा क्या होगी, अधिक, वो क्या होगा, विलायक। ये होंगे इसके अंदर विलेय और विलायक। तो यानी विलयन जो बना होगा वो विलेय और विलायक के मिलने से बना होगा। यानी विलेय और विलायक को मिलाने के बाद क्या बनता है, विलयन। विलेय और विलायक इज इक्वल टू क्या होता है, विलयन। विलयन। तो विलेय और विलायक को मिलाने के बाद क्या बनेगा, विलयन। नोट नंबर 1, विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वह विलायक का कार्य करता है। यानी विलयन के अंदर जो एक तो विलेय था और क्या था, विलायक। तो जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो किसका काम करेगा, विलायक का। और जिसकी मात्रा कम होगी तथा जिसकी मात्रा कम होती है वह किसका कार्य करता है, विलेय का। यानी किसी भी विलयन के अंदर जो अधिक मात्रा में उपस्थित होगा वह विलायक होगा और जो कम मात्रा में होगा वह विलेय होगा। जैसे बात करते हैं कि बहुअंगी विलयनों में एक घटक विलायक का कार्य करता है जबकि शेष सभी घटक विलेय का कार्य करते हैं। इसका मतलब है अगर बहुअंगी विलयन में बहुत सारे घटक होंगे तो उसके अंदर सिर्फ एक ही घटक विलायक होगा जबकि जो शेष बचे हुए घटक होंगे वे विलेय होंगे। ठीक है। नंबर 3 पॉइंट क्या है, जल एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यानी जल जो होगा किसका काम करेगा, विलायक का। अगर किसी भी विलयन के अंदर कहा कि एक घटक कुछ भी दिया होगा और दूसरा घटक उसके अंदर अगर जल होगा तो जल जो होगा वो किसका काम करेगा, विलायक का। तो जल एक क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पर वैसे हमेशा ऐसा नहीं है कि जल यूनिवर्स मतलब सॉल्वेंट ही हो, विलायक ही हो। जिसकी मात्रा अधिक होगी, ऐसे ध्यान रखना कि जिसकी मात्रा अधिक होगी वो किसका काम करेगा, विलायक का। और जिसकी मात्रा कम होगी वो किसका काम करेगा, विलेय का। पढ़ते हैं विलयनों के प्रकार। विलयन 3 तरीके के होंगे, तनु विलयन, सांद्र विलयन और संतृप्त विलयन। तनु विलयन मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसे किससे दिखाते हैं, DIL डाइल्यूट। और सांद्र विलयन यानी कंसंट्रेट सॉल्यूशन, इसे इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं, कंसंट्रेट। ठीक है। और जो नंबर 3 विलयन होगा वो संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन क्या होते हैं, अगर हम जल के अंदर चीनी मिला दें तो ये क्या बनेगा, जल में चीनी का विलयन। अगर चीनी के सिर्फ और सिर्फ 2-3 दाने ही हैं, अगर इसके अंदर, अगर इसके अंदर 2-4 दाने डाल दो तब एक प्रकार का विलयन बनेगा। तो यानी जिसके अंदर विलेय की मात्रा बहुत कम ले रहे होंगे वो विलयन जो होगा बनने वाला, उस विलयन को कहेंगे तनु विलयन। ठीक है। तनु विलयन वो विलयन होगा जिसके अंदर विलेय की बहुत कम मात्रा उपस्थित होती है, उसे कहते हैं तनु विलयन। जो सांद्र विलयन होगा, अगर हम इसी के अंदर चीनी सामान्य मिला दें, सामान्य मतलब समान मात्रा में मिला दें, तो इस जो विलयन बना होगा, जो विलयन बनेगा उसे कहते हैं सांद्र विलयन। यानी जिसके अंदर विलेय की सामान्य मात्रा उपस्थित होती है उसे कौन सा विलयन कहते हैं, सांद्र विलयन। जो संतृप्त विलयन होगा वो कौन सा विलयन होगा, वो विलयन होगा जिसके अंदर अगर हम चीनी को इतनी ज़्यादा मिला दें कि चीनी घुलनी बंद हो जाए, यानी बहुत सारी अगर हमने इसके अंदर चीनी मिला दी तो अब जो विलयन बनेगा बहुत गाढ़ा बनेगा। तो ये जो विलयन बना होगा, इस प्रकार का जो विलयन होगा संतृप्त विलयन होगा। यानी वो विलयन जिसके अंदर विलेय क्या मिला रहे, चीनी C12H22O11
C12H22O11। अगर हम चीनी की बहुत कम मात्रा मिला रहे हैं तब जो विलयन बनेगा तनु विलयन, और अगर विलय की मात्रा सामान्य मिला रहे हैं तो बनेगा सांद्र विलयन, और अगर विलय की बहुत ज्यादा मात्रा मिला दें, अधिकतम संभावित मात्रा मिला दें, तो वो जो विलयन होगा वो होगा संतृप्त विलयन। चलिए इनको देखते हैं। चलिए देखिए, तनु विलयन यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम या नगण्य होती है, उन्हें तनु विलयन कहते हैं। यानी जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम होगी वे कौन से विलयन होंगे? तनु विलयन। सांद्र विलयन देखते हैं या कंसंट्रेट सॉल्यूशन, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में सामान्य होती है, उन्हें सांद्र विलयन कहते हैं। यानी वह विलयन जिसके अंदर विलय की मात्रा विलायक की तुलना में क्या होगी? सामान्य, उस प्रकार के जो विलयन होंगे वे कैसे होंगे? सांद्र विलयन। संतृप्त विलयन, वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम संभावित मात्रा उपस्थित होती है, यानी जिसके अंदर विलय बहुत ज्यादा मात्रा में उपस्थित हो, जितना ज्यादा हो सके अधिकतम संभावित मात्रा उपस्थित होती है, उन्हें संतृप्त विलयन कहते हैं। ये थे विलयनों के प्रकार। चलिए अगले लेक्चर में पढ़ेंगे विलय की मात्रा ज्ञात करना या सांद्रता इकाइयां क्या होती हैं।